सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी बूढ़े को जवान कर सकती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मैजिकल रेमेडी जो कि आपको 50 की उम्र में भी 25 का दिखा सकती है। फिटकरी मैजिकल क्रीम और फिटकरी का पाउडर बनाने का सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी भी उम्र 50 से 45 के दरमियान है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, इन सब चीज़ों का आज सॉल्यूशन है इस एक मैजिकल क्रीम में। बस आपने इस छोटी सी वीडियो में बंदे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एलम स्टोन, जिसे कहते हैं फिटकरी। फिटकरी में इतनी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपको इसका सही इस्तेमाल आ जाए तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम का हल इससे निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, दाने हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किस तरह से करना है आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी, और इसको मेल्ट करने का, इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। कभी भी आपने इसको डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर नहीं यूज़ करना, आपने या तो इसको सोक करना होता है। सबसे पहले तो हम इसका पाउडर बनाएंगे। नीट एंड क्लीन आपने कोई भी बर्तन लेना है, साफ़ सुथरा। इससे पहले मैंने आपको लोहे के तवे के ऊपर फिटकरी को पाउडर बनाने का तरीका बताया था कि किस तरीके से फिटकरी का पाउडर बना के रखा जा सकता है। आपने इसको ज़ीरो फ्लेम पर मेल्ट करना है। जैसे जैसे आप इसको मेल्ट करेंगे, बबल्स निकलेंगे, पानी की तरह, बर्फ़ की तरह ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पानी बनना शुरू हो जाती है, उसी तरीके से ये होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता से ये ट्रांसपेरेंट से वाइट कलर में आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेमेडी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस टाइम पर आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। फिटकरी का पाउडर आप डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ कर सकती हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी मैजिकल रेमेडीज़ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। इस रेमेडी को वॉच करने के बाद आपने मेरे यूट्यूब चैनल राबेल सीक्रेट का विज़िट करना है, और आपने और भी बहुत सारी मेरी रेमेडीज़ को वॉच करना है ताकि आपकी स्किन और भी अच्छी हो सके। आज की रेमेडी स्पेशली उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, जिनकी जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं। देख सकते हैं ये फिटकरी का पाउडर बातें करते करते ही सेपरेट होना शुरू हो गया है। फिटकरी को जैसे जैसे हीट मिलेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता से खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। एक बार ये चिपक जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। हल्का सा लाइट सा, इसका बहुत ही लाइट सा कलर ग्रीनिश सा हो गया था, इस चीज़ के लिए भी आपने परेशान नहीं होना। ये एक कुदरती स्टोन होता है, इसका कलर डिफरेंट डिफरेंट किस्म का होता है, अलग अलग किस्म का होता है। नॉर्मली वाइट कलर की फिटकरी होती है, हल्का फुल्का ये कलर अपना चेंज कर देती है। बिल्कुल तसल्ली से आपने इस पॉइंट पर, इस स्टेज पर इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इसे देखेंगी बहुत आसानी से ये पिस जाएगी। इमाम दस्ते में, कूंडी डंडे में, मसाले वाली साफ़ सुथरी जार में आपने इसको पीस लेना है, फ़ाइन पाउडर बना लेना है। और ये आपने चीज़ गौर से देखनी है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने रेमेडी को, वीडियो को स्किप नहीं करना होता। कोई भी एक पार्ट स्किप हो जाएगा तो आपने ये चीज़ अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगी। आपने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है, फ़ाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे छानेंगी नहीं तो ये आपकी स्किन को स्पॉइल कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो बिल्कुल स्मूथ सा ये पाउडर आपको मिल जाएगा, और ये जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ये आपने इसको ज़ाया कर देना है, फेंक देना है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। तो ये फ़ाइन सा पाउडर आप किसी भी शीशे की बॉटल में सेव कर लें, और डिफरेंट रेमेडीज़ में जो मैं आपको बैक टू बैक रेमेडीज़ दे रही होती हूँ, फिटकरी का सही इस्तेमाल किस तरह से करना होता है मैं आपको बताती रहती हूँ। आपने ये यूज़ करना है और इस वीडियो को सेव कर लेना है ताकि जब भी आप फिटकरी की कोई भी रेमेडी यूज़ करें और आपको पाउडर बनाना हो तो आप इस रेमेडी को और इस वीडियो को देख सकें। तो देख सकते हैं कितना सारा पाउडर बन गया है। सिर्फ 20 रुपए की फिटकरी से इतना सारा पाउडर आपको मिल जाएगा, और आप इसको सेव करके रख सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं अलग अलग तरीके से। ख़राब नहीं होता, 1 साल तक भी अगर आप इसको स्टोर करेंगी इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। एक बार बस आपने बनाना है, और आपके इस तरह से काफ़ी पैसों की बचत भी हो जाएगी, और आपकी स्किन केयर भी बहुत अच्छी तरह हो सकती है।
चलें अब आते हैं अपनी मैजिकल क्रीम की तरफ, जो कि मैजिकल क्रीम आपके चेहरे के दाग धब्बे झुर्रियों के लिए बहुत अच्छी है। एंटी एजिंग क्रीम है, एक ऐसी एंटी एजिंग क्रीम जो कि ज़ीरो कॉस्ट में हम बनाकर तैयार करेंगे। आपने 2 टेबल स्पून जस्ट लेना है फिटकरी पाउडर, एलम का पाउडर, जो कि मैंने आपके सामने ही तैयार किया है, वही फिटकरी का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने लेनी है 20 ml, जस्ट 20 ml ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का यूज़ मैं क्यों कर रही हूँ मैं भी आपको बताती हूँ। और आपने लेनी है एलोवेरा जेल। ग्लिसरीन का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिटकरी बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है हमारी स्किन को, इसलिए मैंने आपको कहा था फिटकरी की जब आपने क्रीम बनानी है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हील करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान हैं, केमिकल क्रीम लगाकर आपने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करनी है। इसके भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको फ़ायदे मिलेंगे। और ये मैं ऐड कर रही हूँ वाइटनिंग के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल भी आप ऐड कर सकती हैं अगर आपको वाइटनिंग के कैप्सूल सूट करते हैं। वाइटनिंग कैप्सूल इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। आपने 2 से 3 जस्ट ऐड करने हैं, इससे आपकी रंगत में बहुत अच्छा सा निखार आएगा, आपका रंग साफ हो जाएगा। ईद से पहले आप लोगों ने इस रेमेडी को बनाना है, यूज़ करना है। इंशाल्लाह ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। फिटकरी का पाउडर, ग्लिसरीन, 2 टेबल स्पून, एलोवेरा जेल बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करनी है। 2 से 3 वाइटनिंग कैप्सूल या फिर विटामिन ई के कैप्सूल भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, 2 से 3। ये है मिल्क पाउडर, नॉर्मली जो साशे वाला मिल्क पाउडर मिलता है आप वो ऐड कर दें, 1 साशे। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है। इससे आपकी स्किन ब्राइट एंड क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी, रंग आपका गोरा हो जाएगा। जो लोग समझते हैं फिटकरी के इस्तेमाल से रंग काला हो जाता है, तो ये आपकी गलत फहमी है, आपने गलत तरीके से इसको यूज़ किया होगा। और ये है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आपकी क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करने में हेल्प देगी और आपकी क्रीम ख़राब नहीं होगी, किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकती हैं, आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं 2 से 3 महीने, इंशाल्लाह आपकी क्रीम ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इस पाउडर को ऐड कर दिया तो आपकी क्रीम बाहर रूम टेम्परेचर पर भी ख़राब नहीं होगी। जस्ट आपने 2 चुटकी सोडियम बेंजोएट ऐड करना है और ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक टेक्सचर आ गया क्रीम का। इसका टेक्सचर ही बता रहा है कि ये क्रीम कितनी सिल्की स्मूथ बनकर तैयार हुई है। साफ सुथरी खुश्क आपने कोई भी ऐसी डिब्बी लेनी है, जार लेना है, कोई खाली क्रीम की बोतल ले लें आप और इस क्रीम को इसमें सेव करके आप रखें 1 साल तक, इंशाल्लाह आपकी क्रीम ख़राब नहीं होगी। इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, आपने बस वीडियो में अभी तक अगर आप बंधी हुई हैं तो आपने आगे भी बंधे रहना है। अगर आप लोग अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो हम लोग ये छोटी सी वीडियो तो वॉच कर ही सकते हैं ना। तो आपने इस क्रीम को जस्ट लेना है, थोड़ा सा लेना है, आपने 3 से 4 मटर के दाने जितने होते हैं उतना ही आपने यूज़ करना है अपने फेस के ऊपर, जहाँ पर आपकी छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं, आप अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकती हैं। तकरीबन आपने इसको 1 से 2 घंटे डे टाइमिंग में इसको आप लगाएंगी, दिन के टाइम आप इसको लगाएं, छोड़ देना है। और सिंपल आपने पानी के साथ, कुछ आपने साबुन वगैरह यूज़ नहीं करना। कोई अपना फेस वॉश दिल करे तो आप यूज़ कर सकती हैं, जो आपका कोई भी ऑर्गेनिक फेस वॉश हो। मैंने बहुत सारी आपको फेस वॉश और सोप की रेमेडीज़ भी ऑलरेडी दी हुई हैं, वो भी आप वॉच कर सकती हैं। तो आप इसे हाथों पर अप्लाई करें। हाथों पर अगर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं, हाथों का रंग ख़राब है, इंशाल्लाह आपको 1 रात में वाज़े फ़र्क महसूस होगा। आपकी स्किन इतनी अच्छे से टाइट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स आप भूल जाएंगी। बस आपने इस क्रीम को बनाना है, यूज़ करना है और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारे से कमेंट करें, मुझे बताएं आप मेरी रेमेडी कौन से सिटी, कौन से कंट्री से वॉच कर रही थी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।